गुड मॉर्निंग। क्लास 7 विषय एसआईटी। इस अध्याय के पहले हमने सल्तनत काल पढ़ा था। सल्तनत काल का जो समय था वो 1206 से लेकर 1526 तक था। सल्तनत वंश में काल में हमने 5 वंशों के बारे में अध्ययन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अध्याय 5 मुगल साम्राज्य। तुगलक वंश से ही सल्तनत काल धीरे धीरे समाप्त होने की ओर प्रयास कर रहा था। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसके समय मुगल शासक बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए आए। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच उस समय दिल्ली का शासक, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था 1526 में, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में पराजित होता है और बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पहला शासक मुगल साम्राज्य में मुख्य 5 जो शासक हैं बाबर के बाद हुमायूं। बाबर का पुत्र कौन है? हुमायूं है। हुमायूं का पुत्र कौन है? अकबर है। अकबर का पुत्र कौन है? जहांगीर है। जहांगीर का पुत्र कौन है? शाहजहां है। और शाहजहां का पुत्र कौन है? औरंगजेब। ये 5 मुख्य मुगल शासक थे जो शक्तिशाली थे। इन्होंने अपने साम्राज्य का अधिक विस्तार किया। इनके बाद जो मुगल साम्राज्य में शासक बने वह अयोग्य थे, कमजोर थे। इसलिए धीरे धीरे इनके कार्यकाल में बाहरी जो ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने धीरे धीरे हटाकर इनको क्या कर दिया? अब मराठी शक्तिशाली हो गए। मुगलों के बाद मराठी दक्षिण भारत के जो मराठा थे, शिवाजी रहे, वह शक्तिशाली हुए। इनके साम्राज्य को उन्होंने समाप्त कर दिया और स्वयं ने भारत में साम्राज्य विस्तार किया। तो पहला अध्ययन करेंगे हम बाबर। बाबर ने शासन किया है भारत में 1526 से 1530। बाबर का जो भारत में शासन है, हम भारत के शासन की बात करें 1526 से 1530। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? बाबर था। पिता तैमूर लंग के वंशज थे। इनके जो पिता थे उमर शेख अब्दुल्ला, वह किसके वंश के थे? तैमूर लंग वंश के थे। माता थी इनकी जो चंगेज खान के वंश की थी। तो 2 चंगेज खान और तैमूर लंग जो युद्ध करने में, ये जातियां थी, वंश थे जो युद्ध करने में अधिक शक्तिशाली थे। तो इन 2 जातियों का खून बाबर के शरीर में भरा हुआ था, नसों में भरा हुआ था। इसलिए वो भी पूरे भारत में क्या करना चाहता था? साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। फरगना है अफगानिस्तान में। फरगना कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो फरगना का शासक था बाबर। कहाँ का शासक था? फरगना एक छोटी सी रियासत थी, उसका शासक था। 12 वर्ष की आयु में क्या बन गए? ये फरगना का शासक बन गया था। 12 वर्ष की आयु में क्या बन गया? फरगना का शासक बन गया। भारत पर इसने 5 आक्रमण किए। बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए? 5 आक्रमण किए। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत कहाँ है? पानीपत हरियाणा का जिला है। हरियाणा राज्य का जिला है वर्तमान में पानीपत। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। किसके मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर कहाँ का शासक है? फरगना का है।
इब्राहिम लोदी कहाँ का शासक है? दिल्ली का शासक है। यानी सल्तनत काल का अंतिम शासक है लोदी वंश का इब्राहिम लोदी। दोनों के मध्य पानीपत के मैदान में युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों पराजित होता है और दिल्ली पर बाबर अपना मुगल साम्राज्य स्थापित कर लेता है। यहाँ से ही भारत में मुगल साम्राज्य का क्या हुआ? विस्तार हुआ, मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। खानवा है अपने कोटा में, कोटा पुणे की सीमा, खानवा भरतपुर में। खानवा कहाँ है? भरतपुर में। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और मेवाड़ का जो राणा सांगा है, चित्तौड़ का राणा सांगा था और बाबर के मध्य होता है 1527 में। ये युद्ध है बयाना का युद्ध, वो भी 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। तो बयाना का जो युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा क्या हुआ था? विजय हुआ था। पहले बयाना का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध के पहले 1527 में बयाना का युद्ध हुआ, उसमें सांगा विजय हुआ था। खानवा के युद्ध में बाबर विजय हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर एवं मेहंदी राय, मालवा का जो शासक था मेहंदी राय और बाबर के मध्य हुआ। मेहंदी राय इसके हाथों पराजित हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और महमूद लोदी था इब्राहिम लोदी का भाई। महमूद लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी का भाई था। और बाबर और महमूद लोदी के मध्य 1529 में कौन सा युद्ध होता है? घाघरा का युद्ध होता है। महमूद लोदी पराजित होता है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। भारत में देखो 4 साल तक रहा और इसने 4 साल में भारत पर 5 आक्रमण किया। तुजुक-ए-बाबरी, इसने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, आत्मकथा, उसका नाम है तुजुक-ए-बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई। बाद में इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। अब मुगल साम्राज्य की स्थापना होने के बाद भारत में हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक का प्रभाव पड़ा। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में मिली। कुछ जो सांस्कृतिक तरीके थे उन्होंने अपनाए, कुछ उनके हिंदुओं ने अपनाए। जो स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, चित्रकला, इनमें भी उनका प्रभाव हमें देखने को मिला। मुगल हिंदू शैली का प्रभाव देखने को मिला। इसके बाद आता है आपके हुमायूं। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था। हुमायूं का शासन है 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र शासक बना 1530 से 1556 तक इसका शासन रहा। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र। हुमायूं बाबर का क्या था? सबसे बड़ा पुत्र था। अब सबसे बड़ा पुत्र क्या बनता था? शासक बनता था, इसलिए हुमायूं शासक बना। हुमायूं को जो
बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य मिला। बाबर ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी तो वो उसको मिला था, लेकिन वो साम्राज्य असंगठित व्यवस्था में था। बाबर 4 साल रहा। उस समय जो उसको साम्राज्य मिला उसमें क्या होता रहता था, लड़ाई झगड़े युद्ध होते रहते थे, असंगठित था। उसके अन्य भाई थे जो सिंहासन को पाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। अब हुमायूं शासक बन गया तो उसके प्रति क्या है, षड्यंत्र रच रहे थे उसको हटाने के लिए। उसके कई भाई, उसके सरदार भी षड्यंत्रों में शामिल थे। अफगानों एवं राजपूतों का भी अभी दमन नहीं हो पाया था। गुजरात, मालवा, शक्तिशाली शासक बहादुर शाह राजपूताना को विजित करना चाहता था। जो बहादुर शाह था मालवा का, वो राजपूत जो राज्य थे उन पर अधिकार करना चाहता था। इधर हुमायूं भी उन पर अधिकार करना चाहता था। हुमायूं का सबसे बड़ा शत्रु बिहार और बंगाल का अफगान शासक शेरशाह सूरी था। सबसे बड़ा दुश्मन कौन था हुमायूं का? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी शासन करता था बंगाल और बिहार में। शेरशाह सूरी ने चौसा का युद्ध 1539 में कन्नौज के युद्ध 1540 के युद्धों में हुमायूं को परास्त किया। हुमायूं ने अपने सभी प्रदेश गंवा दिए और 15 वर्ष तक यानी 1540 से 1555 तक वह अज्ञातवास में भटकता रहा, भारत छोड़कर चला गया। 1555 में अपना खोया हुआ राज्य पाने में सफल हुआ। अपने साम्राज्य का नियंत्रण तथा संगठन कर पाता, इसे पूर्वी 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। अब सबसे बड़ा शत्रु कौन था? देखो हुमायूं ने कौन से युद्ध किए? हुमायूं, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। किसके मध्य हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम है प्रेम खां। दूसरा युद्ध हुआ इसमें कन्नौज का या बीलग्राम का। कन्नौज उत्तर प्रदेश में, कन्नौज या बीलग्राम। 1540 में हुमायूं, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी दोनों युद्धों में विजय प्राप्त हुआ। 1540 के बाद भारत छोड़कर हुमायूं चला गया। पचपन में भारत वापस आया। 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। 1556 में हुमायूं की मृत्यु। देखो हुमायूं ने शासन किया 1530 से 1556 तक। अब बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, इसलिए शासक इसको बनाया गया। जो इसके भाई थे, जो आसपास के राज्य थे, वह इसको क्या है हटाना चाहते थे और उसके राज्य को अपने अधिकार में करना चाहते थे। तो सबसे बड़ा इसका जो शत्रु था वो था शेरशाह सूरी। बंगाल और बिहार का शासक था इसके समय शेरशाह सूरी, जो सबसे बड़ा दुश्मन था। चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ
हुआ, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को उसमें पराजित किया। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं भारत को छोड़कर चला गया और 1540 में दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया और 1540 से 1555 तक हुमायूं भारत से बाहर रहा और दिल्ली पर शेरशाह सूरी का अधिकार, सूरवंश का शासन रहा। 1555 में भारत वापस आता है और 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी 1556 में वो दोबारा शासक बनता है दिल्ली का, क्योंकि 1543 में शेरशाह की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह वापस दो बार दिल्ली पर शासन करने में सफल हुआ।